आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नीट का एक और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, लेकिन बेस्ड है ये गैल्वेनोमीटर के ऊपर यानी किरचॉफ्स रूल के ऊपर, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स का दो ही रूल होता है, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एक किरचॉफ्स करंट लॉ। तो वही दोनों रूल में से एक रूल यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, दोनों में से कोई भी रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से इसे हम लोग सोल्व करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे सर्किट में एक क्या है गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है, तो इसका यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। मतलब सिंपली ये आपको मतलब भटकाने के लिए ये दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, तो कोई रोल इसका नहीं है। इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाय, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना यहाँ आर का, वो हमको को निकालना है, अनोन है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या क्या है इस सर्किट में। जी तो गैल्वेनोमीटर है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है, तो इसमें जो है इस सर्किट में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ का रसिस्टेंस जो होगा ये पूरा इधर का वो जीरो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इसको आप हटा भी सकते हैं, सिंपल इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या है, जंक्शन पॉइंट है। तो किरचॉफ्स का दो ही लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, करंट लॉ जो होता है वो जो करंट एट द जंक्शन पॉइंट, कितना भी करंट आ रहा है जंक्शन पॉइंट पे, प्लस माइनस इधर से या जा रहा है, इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो होता है। आई मतलब आई एन इक्वल टू जीरो यहाँ पे होता है। और जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है वो वोल्टेज से रिलेटेड होता है, यानी वोल्टेज इन अ सर्किट, पूरा जो है सर्किट में यानी पे जो टोटल ईएमएफ होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। तो ये थ्योरी में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं पूरा कंसेप्ट के साथ। थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। दो ही रूल है, टोटल करंट इक्वल टू जीरो, टोटल वोल्टेज इक्वल टू जीरो। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो जब तक आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ का वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट है। तो ये वोल्टेज देखिए इसमें कुछ भी नहीं है यहाँ से, तो सिंपल यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। सपोज ये पॉइंट एक ए मान लेते हैं, तो यहाँ का वोल्ट जो होगा वो 2 वोल्ट हो जाएगा। और ये यहाँ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो वोल्टेज एक और अबाउट आर रेसिस्टेंस क्या हो गया, हम लोग वी आर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे 2 वोल्ट हो गया। वोल्टेज अबाउट रेसिस्टेंस आर इक्वल टू 2 वोल्ट। तो इसमें हम लोग आसानी से करंट निकाल सकते हैं। तो इसके अबाउट वोल्टेज मिल गया है, तो आई आर हम लोग निकाल सकते हैं। आई आर इक्वल टू 2V अपॉन मतलब 2 अपॉन आर एम्पियर, ये हो गया। आर तो हमारा अननोन है, यही निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ये सर्किट, ये वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट है। अब इसमें देखिए इधर से इसमें जो करंट है, सपोज इसमें जा रहा है एक करंट, तो यहाँ पे आई करंट जा रहा है, तो ये करंट इधर से होते हुए इसके थ्रू जाएगा। और ये इधर करंट भी जो है हमारा लगभग आई क्या है, जीरो है, आई जीरो है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, सारा करंट जो जाएगा वो इधर ही जाएगा। ठीक है, तो एक करंट तो आई आर का निकल गया है, और दूसरा करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो करंट थ्रू ये दिस एम्पियर, सॉरी करंट थ्रू दिस रेसिस्टेंस, 4 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है, उसमें कितना करंट हम लोग का फ्लो करेगा। तो कैसे इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले तो इसके लिए इसका हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 वोल्ट हो जाएगा, और ये क्या है 2 वोल्ट है। तो पोटेंशियल अबाउट दिस रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 - 2 यानी 8 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट आई मेरा कितना हो जाएगा, करंट आई हो जाएगा 8 अपॉन 400, 8 अपॉन 400। तो यहाँ पे ये आई हो गया और ये आई आर होगा, दोनों करंट जो है इसी में जा रहा है, यानी ये करंट और ये करंट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे थोड़ा अकॉर्डिंग, और ये करंट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ यहाँ पे लिख सकते हैं, करंट किरचॉफ्स करंट लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये आई इक्वल टू ये आई होगा, अब तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन आर इक्वल टू 8 अपॉन 400। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको काट सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 50 50 से कट हो जाएगा
तो आर हमारा क्या हो गया 100 ओम। तो आर का वैल्यू क्या आ गया मेरा 100 ओम। तो R इक्वल टू 100 ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप ए मार सकते हैं। तो ये एक सिंपल था क्वेश्चन, किस पे बेस्ड था, किरचॉफ्स रूल पे बेस्ड था। यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी लगा सकते हैं या फिर किरचॉफ्स करंट, जो आपको सुविधा लगे वो आप लगा सकते हैं। वो इंस्टेंट आपको जो है माइंड में स्ट्राइक करेगा कि कौन सा यहाँ पे कैसे लगाएंगे। तो आप वोल्टेज लॉ पे भी यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वोल्ट वोल्टेज लॉ, तो यहाँ पे आप रेसिस्टेंस भी अननोन है, तो करंट यहाँ पे जंक्शन है, तो करंट अगर करंट लॉ लगाएंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।